वराह नारायण ने किया। अब अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तैयार हुआ और हिरण्यकशिपु वन में तप करने के लिए जाता है। हिरण्यकशिपु की पत्नी क्यादु है, लेकिन क्यादु है साधु। क्यादु ने कहा कि आप कहाँ जाते हो? बोले वन में तप करने के लिए जाता हूँ। क्यों? कि बोले भगवान विष्णु के साथ मुझे बदला लेना है, उसने मेरे भाई को मार डाला है। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए आ गया, मंदराचल पर्वत पर तप करता है, लेकिन जहां तप करता है तो मंत्र बोलता है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। लेकिन बृहस्पति आ गए तो एक डाली पर तोता के रूप में बैठ गए, लेकिन बृहस्पति बोलने लगे नारायण नारायण नारायण। यहाँ हिरण्यकशिपु को तप में ध्यान नहीं लगता है। हिरण्यकशिपु ने कंकर उठाया, फेंका, तोता को कंकर मारा तो पोपट बीजी डाली बैसी गयो। फिर इसने ध्यान लगाया, मंत्र बोलने लगा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन तोता कहता है नारायण नारायण। फिर ध्यान नहीं लगा, फिर पत्थर फेंका, फिर भी मंत्र बोलने लगा ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन तोता कहता है नारायण। पूरा दिन ऐसे चला। तो हिरण्यकशिपु को हुआ क्या तब में आनंद नहीं आया। पोपट ने बहुत सताया तोता ने। हिरण्यकशिपु घर आया, उसकी पत्नी ने कहा अरे आप तप करने गए थे, इतने शक्तिशाली, और आप तो कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो कि आप जो काम हाथ में लेते हो पूरा करते हो, लेकिन आप क्यों वापस आ गए? बोले तोता था ना, वो मुझे बहुत सताता था। मैं मंत्र बोलता था ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन तोता कहता था नारायण नारायण। तो क्यादु को आनंद हुआ कि मेरा पति है वो नारायण का बेरी है, फिर भी वो नारायण नारायण बोले। अच्छी बात, कोई बात नहीं, कल तप करते जाना, चलो अच्छा भोजन बनाते। हिरण्यकशिपु को जो पाए ना वैसा अच्छा भोजन बनाया, दूध पाक बनाया, बटाटा बनाया, अच्छा भोजन बनाया। और यहाँ क्यादु भोजन परोसती है, खिलाती है हिरण्यकशिपु को। तो कहता है आप तप करने गए तो आपको तप में इतना आनंद नहीं आया? बोले मैं कहता नहीं हूँ तुझे वो तोता था, तोता बार बार सताता था। तो तोता क्या सताता था? बोले मैं कहता था ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन वो बोलता था नारायण नारायण। कोई बात नहीं, लो 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 दूध पाक थोड़ा लो। लेकिन क्यादु को ये भावना थी कि मेरा पति देवा नारायण नारायण बोलता है ना, तो 108 बार नारायण बोल दे तो एक माला पूरी हो जाए। फिर लेके आती है, बोले का एक बटाटा वड़ा ने वो ले लावे, बटाटा वड़ा वाला तो इनके पोपट हो क्या तो अरे मैंने तुझे नहीं कहा कि मैं मंत्र बोलता था ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, और तोता कहता था नारायण नारायण, इसलिए तो ध्यान नहीं लगा तो मैं वहां। कोई बात नहीं, खा। फिर दूसरा लाती, दूसरा तब में ध्यान नहीं लगा, तोता बहुत आपको सताता था। तोता क्या बोलता था? अरे तुझे नहीं कहा, मैं कहता था ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, लेकिन तोता कहता था नारायण नारायण। कोई बात नहीं, लो ऐसे खिला खिला कर 170 ऐसी बात हिरण्यकशिपु सोया है। तो क्यादु उसकी चरण सेवा करती है, फिर भी उसको याद कराती है और नारायण 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 बुलाती है। भागवत जी प्रमाण देते हैं कि हिरण्यकशिपु 108 बार आए, और उसी रात को क्यादु माता के उदर में भक्त प्रहलाद ने वास किया। जहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है ना, वहाँ प्रभु का भक्त आ जाता है। ऐसे तो हिरण्यकशिपु के बेटे हैं लाद, अनुलाद, संलाद, ये 3 तो पुत्र थे, लेकिन ये चौथा होगा। अब सुबह में हिरण्यकशिपु तप करने चला गया है, और यहाँ क्यादु माता सगर्भा है, लेकिन अकेले घर। और कथा है एक बार तो इंद्र आया कि क्यादु का मैं अपहरण कर लूं। उठाकर इंद्र उसको उठा के ले गया। मार्ग में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा क्या कर रहा है? हिरण्यकशिपु तो तप करने गया है और उसकी पत्नी की अपहरण करके तू जाता है, छोड़ दे उसको। इंद्र ने छोड़ दिया। क्यादु माता नारद जी के आश्रम में रही। नारद जी सदैव सत्संग कराते हैं, लेकिन सत्संग क्यादु सुनती है तो क्यादु को सुनते सुनते कभी कभी नींद आ जाती है। लेकिन उसके उदर में भक्त प्रहलाद
जिसने गर्भ में सत्संग प्राप्त कर लिया, इसलिए वो महान भक्त हो गए। कथा में भजन में जाते हैं तो नींद आती है। भजन में जाए त्या नींदड़ी आवे, भजन में जाए त्या नींदड़ी आवे, बातों करवा वक्त बितावे, बातों करवा वक्त बितावे, करता हरि को ध्यान, शर्म तले जानी आवे से, करता हरि को ध्यान, शर्म तले जानी आवे, गाता गोविंद नाम गान, शर्म तले जानी आवे से, यहाँ हिरण्यकशिपु तप कर रहा है। 100 साल तक हिरण्यकशिपु ने तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को कहा, मांग मांग, तुझे क्या चाहिए? हिरण्यकशिपु कहता है, पितामह वचन देना हो तो मैं इतना मांगू तो मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा तो नहीं होता, मेरे हाथ से जो जीव जन्म लेता है वो जन्मता है और मरता है, इसलिए तू मेरे हाथ से जन्मा है, इसलिए तेरी मौत तो होगी। जिसका नाम उसका नाश, जिसका जन्म इसका मृत्यु, जिसका आगमन उसका निर्गमन, जो खिलता है वो मुर जाता है। बोले मुझे शक्तिशाली बना दो। हाँ, तुझे शक्तिशाली बना देता हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? तो मैं इतना शक्तिशाली बनूं कि मैं कोई मनुष्य के हाथ से न मरूं, कोई पशु के हाथ से न मरूं, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं हरा से न मरूं, मैं सुखा से न मरूं, मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं, मैं घर में न मरूं, मैं बाहर न मरूं, मैं आकाश में न मरूं, मैं भूमि पर न मरूं, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना पूरा बोल रहा है, मैं भूल गया, जरा लिख के दे। हिरण्यकशिपु ने सब कुछ लिख के दिया तो ब्रह्मा जी ने उस पर साइन कर दिया। इतना मांगा। हम सबको दिवस न मरो, रात न मरो, लीलाथी न मरो, सुखाथी न मरो, अस्त्रथी न मरो, शस्त्रथी न मरो, पशुथी न मरो, नरथी न मरो, गर्भमा न मरो, बाहर न मरो, सब कुछ मांग लिया। अब हिरण्यकशिपु को इतनी शक्ति मिल गई, उसके सामने कोई युद्ध करने आता है असुर, कहता है तू मुझे मार नहीं सकेगा। क्यों नहीं मार? पढ़ ले चिट्ठी में वो पढ़ता है, अरे आनो तो हमें क्या मेल दावे हमसे, हार कबूल करके वो चला जाता है। लेकिन भगवान है ना, पकड़ लेते हैं। बाद में हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म होता है। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, बहुत आनंद हुआ। प्रहलाद शब्द का अर्थ है जो सबको आह्लाद कराता है, उसका नाम है प्रहलाद, सभी को आनंद देने वाला प्रहलाद। प्रहलाद धीरे धीरे 5 साल के हो गए। हिरण्यकशिपु मानता है उसको अब शिक्षा देने के लिए अब गुरुकुल में बैठो, और शुक्राचार्य के पुत्र जो है शंड और अमरता, उसके पास प्रहलाद जी विद्या प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रहलाद जी को हुआ कि ये विद्या को तो क्या करें, सच्ची विद्या तो भगवान की भक्ति है। और प्रहलाद जी सब असुर बालकों को भगवान का भजन कराते हैं और वो भी भजन करते हैं। ऐसे धुन चलती है संकीर्तन। ऐसे गोविंद गोविंद गोपाला,
बच्चों को भेजता है कि जाओ जाकर देखो मेरा बेटा पढ़ता है कि क्या करता है। तो दो राक्षस आते हैं तो वहां धुन शुरू है, तो वो राक्षस भी उसमें जुड़ जाते हैं, वो भी गाने लगते हैं भज गोविंद गोविंद गोपाला। 1 घंटा बीत जाता है, हिरण्यकशिपु दूसरे 2 राक्षस को भेजते, जाओ देखो मेरा पुत्र प्रहलाद पढ़ता है कि क्या करता है। तो वो भी धुन में लग जाते हैं और ऐसे रात होती है। तो यहाँ हिरण्यकशिपु को हुआ कि सब जाते हैं तो वहां जमा हो जाते हैं, कोई समाचार लेके नहीं आते। तो हिरण्यकशिपु गया तो देखा तो वहां तो धुन चल रही है, ऐसे संकीर्तन चल रहा है। तो प्रहलाद जी को संकीर्तन कराते हैं, उसके दोनों जो शिक्षक है गुरु है षंड और अमर का, वो भी धुन गाते हैं, सब राक्षस भी धुन गाते हैं, छोटे छोटे बालक गाते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु ने आकर तलवार बजा दे, बंद करो धुन, ये मेरे बेरी का नाम ले जाओ। यहाँ ये प्रमाण देना है कि धुन की असर सभी को हुई तो हिरण्यकशिपु को क्यों नहीं हुई। जितने राक्षस को भेजे तो वो सब संकीर्तन में लग गई है, लेकिन हिरण्यकशिपु को धुन की असर नहीं हुई। इसका क्या कारण? तो हमारे साहित्यकार लोग कहते हैं हिरण्यकशिपु को भगवान के नाम की इसलिए असर नहीं थी क्योंकि वो उड़ा हुआ लैंप था, ये उड़ी गया लैंप। और उड़ा हुआ लैंप को उस पर पूरा पावर हाउस लगा दो ना तो भी लैंप जलता नहीं। कुछ लोगों के बस लैंप उड़े हुए होते हैं, कथा में धुन नहीं गाते, भगवान का नाम नहीं लेते, मान लेना इसका बल्ब शुरू नहीं है। तो यहाँ हिरण्यकशिपु अपने बेटा को पकड़कर घर आता है कि मेरा बेरी का नाम लेता है, उसको शिक्षा दो, जाओ उसको जंगल में जाओ, ले जाओ जंगल में, सब शेर के बीच में, सब बाघ के बीच में उसको रखो और सभी हिंसक प्राणी उसको खा जाए। लेकिन वहां भक्त प्रहलाद हिंसक प्राणियों के बीच में भी भगवान का भजन करते हैं, कोई उसको सताते नहीं, सब शांति से बैठ जाते। शिव की चापी सतई को तासो, बड़ रखवार रमापति दासो, परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसका बाल बाका नहीं। शाम ढले आते हैं या प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु कहते जाओ उसको ले जाओ ऊंचे पर्वत पर से उसको फेंको, पर्वत से गिरेगा तो मर जाएगा। लेकिन पर्वत पर से प्रहलाद जी को फेंकते हैं तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु उसके माथे पर हाथ रख के कहते हैं बेटा जा तू घर चला जा, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु कहते हैं कि हाथी के नीचे उसको कुचला दो, हाथी को शराब पिलाया और हाथी जैसे चले तो पांव के नीचे दबा दे, लेकिन हाथी जैसे प्रहलाद के पास आ गया तो चुप खड़ा रह गया और हाथी बैठ गया और प्रहलाद को प्रणाम किया। कहते हैं कि प्रहलाद को समुद्र में फेंक दो, लेकिन प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया तो वहां भी प्रहलाद समुद्र में तरने लगे और गाने लगे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली। अरे बेटा को अंधार कोठड़ी में कैद खाने में डाल दो। प्रहलाद को कैद खाने में अंधार कोठड़ी में डाल दिया। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा कि पूरी रात तुझे पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तू भूखा तरसा यहाँ रहेगा। कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन आज प्रहलाद को चिंता नहीं हुई, परमात्मा को चिंता। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को कहा जाओ देवी मेरा बेटा प्रहलाद है ना, वो अंधार कोठड़ी में बैठा, उसको पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, जाओ उसको खिलाओ। लक्ष्मी जी आई, प्रहलाद को गोद में बिठाया, उसको भोजन कराया, पानी पिलाया, बाद में लक्ष्मी जी चली गई। अब हिरण्यकशिपु सुबह में आया, कहा अब पता लगा ना, पूरी रात तुझे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। अरे खाना पीना तो भगवान देने वाले, तुम कौन देने वाले पिताजी? जब जन्मा नहीं था, माँ के उदर में था, तब भी वो वहाँ दाना पानी दे देते हैं। माँ के उदर में होते हैं तब भी भगवान हमें आहार दे देते हैं। तब जन्म हुआ तो नहीं है? कहते हैं ना मुँहे को हरि देता है, मुँहे को हरि देता है, कपड़ा लकड़िया जीवता नर चिंता करे, ताकि बड़ी अभा। मर जाता है उसको भी भगवान दे देते, क्या देते हैं? कपड़ा देते हैं कि भाई इसके शरीर को ढाक दो, उसके शरीर को जलाने की लकड़ी भी देते हैं,
और उसको जलाने के लिए आग भी देते, मुआ को हरि देते, कपड़ा लकड़ी आग, जीता नर चिंता करे ताकि बड़ी अभाग, भगवान दे देते हैं। और यहाँ प्रहलाद जी की बार बार प्रभु रक्षा करते हैं। एक बार तो होलिका को बुलाए, इसमें कथा बहुत है। होलिका को बुलाए, होलिका को वचन था कि होलिका चुंदरी ओढ़ के बैठ जाए तो उसको आग नहीं लग सकती, वो आग में भी बैठ सकती थी। होलिका को बुलाई, तो तेरी गोद में प्रहलाद को बिठा देना, प्रहलाद जल जाएगा और उस बहाने से प्रहलाद मर जाएगा। होलिका तो बैठी, प्रहलाद को बिठाया, चारों ओर नगारे और ये मृदंग आदि धमांग धमांग बजने लगे, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। होलिका जलने लगी, मैं जल रही हूँ, मर जाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन कोई आवाज सुन नहीं रही। होलिका जल गई, प्रभु ने प्रहलाद की रक्षा की। तब से होलिका त्योहार मनाया जाता है। परमात्मा प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने आंगन में एक थंब खड़ा किया, लोहा का थंब है, खड़ा किया और आग से जलाया, एकदम लाल घुम अग्नि का स्तंभ हो गया। और प्रहलाद को कहा, प्रहलाद इसमें तेरा भगवान है? कहा जी मेरा भगवान कहाँ है, मेरा प्रभु तो अत्र तत्र सर्वत्र है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला पुरे विष्णु, सर्व विष्णुमयी जगत। मेरे प्रभु तो अणु अणु में, परमाणु में, कण कण में हर जगह है। जैसे रामायण में हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक बस्ती में है तो परवाने में कौन, तू अगर शम्मा में है तो परवाने में कौन, लेकर माया का चक्कर ये बुत खाने में आया कौन। परमात्मा तो सर्व जगह है। और ऐसे हिरण्यकशिपु का कौशो यदि था सर्वत्र अकस्मात स्तंभ ने कसती था, तो ये स्तंभ में तेरा परमात्मा है, तो जाए स्तंभ को बात भीड़। और प्रहलाद दौड़ा है स्तंभ को बात भिड़ने के लिए। कथा आती है भागवत जी में, भगवान डर गए, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं डरा। भगवान क्यों डर गए? भगवान इसलिए डर गए, अरे मेरा छोटा सा बालक भक्त प्रहलाद 5 साल का बेचारा, एक अग्नि का स्तंभ है जला हुआ, उसको छुएगा बात भिड़ेगा तो मेरा बेटा जल जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, वहां चीटिया की लाइन बनाई, अग्नि का जला हुआ स्तंभ था, उसमें चीटिया कीड़ी जीव की लाइन बना दी कि मेरा बेटा को भरोसा हो जाए कि बेटा मैं चीटिया को नहीं मरने देता तो तुझे थोड़ा मैं जलने दूंगा। और प्रहलाद जैसे दौड़े और जैसे थंब को ऐसे बात भिड़ते हैं और आवाज आती है, जैसे आवाज आई और ऋषि भगवान का प्रकट के वार वार पार सारम सारम याद सार पार धार धार सारी तरह सीरी वार पार समार समारी गोवर
ऋषि भगवान क्रोध में एकदम प्रकट हो गए। भगवान का नाम ऋषि इसलिए उसका मस्तक शेर का ऐसे और उसका धड़ मनुष्य का है। नर और ऋषि उस शब्द से ऋषि। भगवान संध्या का समय है, वैशाख मास है और चतुर्दशी का दिन है और हिरण्यकशिपु यहाँ ढाल और तलवार लेके दौड़ा के वो प्रभु के सामने युद्ध करो। लेकिन ऋषि भगवान ने दौड़कर एक हाथ का पंजा मारा तो उसके तलवार और ढाल को गिरा दिए और हिरण्यकशिपु का ऐसा गला पकड़ा, उसको खींचते खींचते लाए ऋषि भगवान। कहाँ लाए? महल के द्वार पर लाए। और महल के द्वार पर जो उम्र होता है, आजकल तो उम्र नहीं, उम्राओं पर भगवान ने हिरण्यकशिपु को ऐसे उसकी गोद में सुलाया। और संध्या का समय है इसलिए न दिन है न रात है और उम्र में बैठे हैं द्वार पर इसलिए न घर में है न बाहर है। और भगवान क्रोध में आए, अपने नाखून ऐसे जोर से हिरण्यकशिपु के उदर में मारे और देख से मारे तो पूरा उदर को चीर डाला। ये नाखून को हरा भी नहीं कह सकते, सूखा भी नहीं कह सकते, उसको अस्त्र भी नहीं कह सकते, शस्त्र भी नहीं कह सकते। भगवान नर भी नहीं है, पशु भी नहीं है। ऐसे भगवान ने हिरण्यकशिपु के उदर में जैसे नाखून मारे, चीर डाला उदर, उसमें से लहू का फुहारा हो, लोही नो फुहारा, ऐसे लहू का स्त्रोत्र बहा